हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज के व्लॉग में आप लोगों को मेरी थोड़ी सी जो वॉइस है वो चेंज लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सीजनल फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से जो मेरी आवाज़ है वो आप लोगों को थोड़ी चेंज लग रही होगी। तो खैर आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं अपनी वीकली ग्रोसरी को लाके घर में सेट करती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि जो ग्रोसरी मैंने की है वो लॉन्ग टाइम तक मैं उसको सेव कर सकूँ और कोई भी चीज़ ना बहुत जल्दी ख़राब ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए। क्योंकि भाई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। और आप कोई भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान या ग्रोसरी परचेज़ करें और उसको लाके ना हम सही तरीके से स्टोर ना करें और चीज़ें ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ चिकन को स्टोर करने का बहुत ही आसान जो मेरा तरीका है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिज़नेस कॉस्को से एक ऑलमोस्ट 18 केजी का ये बॉक्स होता है चिकन के ब्रेस्ट पीसेस का, मैंने ये बॉक्स लिया है। और मैं एटलीस्ट 1.5 मंथ में या समटाइम 1 मंथ में ये वाला जो चिकन का बॉक्स है वो परचेज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों के साथ वीकली ग्रोसरी जो है उसको स्टोर करने की जो टिप्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये जो चिकन है ये वीक में ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा चिकन होती है, तो ये एटलीस्ट मंथ से ऊपर ही हम लोग को लग जाता है यूज़ करने में। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद चिकन के ब्रेस्ट पीस को मैं जो साइज़ का जो फैट वगैरह होता है वो रिमूव कर देती हूँ। और कुछ चिकन के मैं स्टेक्स बना लेती हूँ इस तरह से, और कुछ चिकन्स की मैं चिकन क्यूब्स बना लेती हूँ। और कुछ चिकन को जब मैं साइड से कट कर रही होती हूँ तो जो थिन जो पार्ट निकलते हैं ना, जो थोड़े थोड़े से पतले पीसेस निकलते हैं, उसको मैं साइड में रख लेती हूँ। उसके आधे का मैं कीमा बना लेती हूँ चिकन का, और आधे चिकन के का जो मीट है उसको ना मैं इसी तरह से छोटे छोटे बैग्स में सेव कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम चाइनीज़ फूड बनाते हैं या फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसके लिए हमें वैसे भी चिकन के छोटे छोटे पीसेस की, डाइस चिकन की पीसेस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो चिकन को मैंने 3 डिफरेंट पीसेस में कट किया था, स्टेक के स्लाइसिस में कट किया था, चिकन के क्यूब्स में कट किया था, और छोटे छोटे से पीसेस में मैंने अलग कट कर लिया था। और जो आधे छोटे छोटे से पीसेस रह गए थे उनका मैं यहाँ पे बनाऊँगी चिकन का कीमा। बहुत आसानी हो जाती है अगर हम इस तरह से चिकन के पूरे बॉक्स को बल्क में परचेज़ कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चिकन को कट कर सकते हैं। और चिकन का कीमा बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपना किचन एड का जो मेरा स्टैंड मशीन है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी मशीन है। ना सिर्फ आप इसमें सिर्फ आटा गूँथ सकते हैं, ना सिर्फ आप इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, बल्कि आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं बनाऊँगी चिकन का कीमा, तो ये जो आपने पूरा वाइट जो पार्ट देखा है ये अलग से अटैचमेंट मिलते हैं। तो आप इस तरह से ना इसमें अटैचमेंट लगा के बहुत सारे काम कर सकते हैं। और कीमा तो उसमें इतना अच्छा बनता है। इसमें ना आपको 2 स्लॉट्स दिए हुए होते हैं, आई मीन 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप रेगुलर थोड़ा सा ना मोटा कीमा बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फाइन कीमा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने इसको सेट कर लिया है। और चिकन जब मैं बना रही थी ना तो इस तरह से मैंने चिकन के पीसेस कट कर लिए थे ताकि मैं इसका कीमा बना लूँ। अब चिकन के इस कीमे से मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, चिकन के मैं कबाब बना लेती हूँ। और जो भी आप चाहें, सीख कबाब बन सकते हैं, गोला कबाब बन सकते हैं, और समटाइम्स मैं सिर्फ चिकन का कीमा भी बना लेती हूँ। अच्छा, और इस स्टैंड मिक्सर में कीमा बनाना बहुत आसान है। ये जो आप हल्का सा ऊपर होल देख रहे हैं ना, इस वाले होल में आप चिकन के या मीट के जो स्लाइसेस हों या पीसेस हों आप डालें। और ये जो एक रॉड देख रहे हैं आप, इसकी हेल्प से आपको मीट को हल्का सा प्रेस करना होता है, और जो इसके जो ब्लेड्स हैं वो मूव होते रहते हैं। आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं और आराम से आपका कीमा बन जाता है। तो बहुत आसानी हो जाती है जब हम बल्क में या बड़े साइज़ में चीज़ परचेज़ करते हैं। तो एक तो घर में चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी के लिए भी आ जाती है, और उसमें आपकी थोड़ी सी बचत भी हो जाती है। अगर आप यही चिकन रेगुलर इस शॉप से जाकर थोड़ी थोड़ी करके परचेज़ करते हैं तो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ती है। और इस तरह से अटैचमेंट को आप वॉश करके ड्राई करके दोबारा बॉक्स में रख दें, और जब भी आपको यूज़ करना हो कीमा बनाने के लिए आप दोबारा से सारे अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं।
तो अब बारी आती है कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स की। अच्छा, पालक मैं 2 तरह की लेके आती हूँ स्पिनच। एक ये वाली बॉक्स में कॉस्को से ही मैंने ले ली थी। तो ये वाली जो स्पिनच है ये बेबी स्पिनच होती है और मैं इसको वॉश नहीं करूँगी। अगर आप में से कुछ लोग इसको वॉश करना चाहते हैं तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी प्री वॉश होती है। बहुत क्लीन साफ़ सुथरी सी स्पिनच होती है। तो इस वाले स्पिनच को मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जो मैं ऑमलेट्स वगैरह बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं फ्रेश जो हमारी प्रोड्यूस की शॉप्स होती हैं, सब्ज़ी की दुकानें, वहाँ से भी मैं पालक लेके आती हूँ और मैं लेके आई भी हूँ, जो मैं आपको आगे इसी वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इस तरह से पालक ला के ना मैं उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से रफली सा चॉप कर लेती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा मोटा, बस रफली चॉप कर लेती हूँ ताकि ऑमलेट वगैरह में या सम टाइम जब हम आलू की कटलेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, या जब हम दाल पालक बनाते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों से मैं एक दफ़ा फिर से एक्सक्यूज़ करूँगी, मेरी आवाज़ आज आप लोगों को व्लॉग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही होगी। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर भी रही हूँ ना तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्टॉप होना पड़ रहा है, तो और ना एक दो सिप मुझे पानी के लिए लेके फिर दोबारा से जो वॉइस ओवर है उसको कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो व्लॉग डालना भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया था। और फिर जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाए और अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड ना करो ना तो फिर आपका चैनल बहुत ज़्यादा बिहाइंड चला जाता है। तो खैर दोबारा से टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। तो अब यहाँ पे ना मैं फ्रूट्स को सेव करने के लिए मैंने सिंपली फ्रूट्स को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद फ्रूट्स को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रूट्स बहुत जल्दी ख़राब ना हो और फ्रिज में भी सेफ़ रहें और जैसे 2-3 दिन या 4 दिन तक ख़राब ना हो, तो आप उनको पहले वॉश करें। वॉश करने के बाद आप उनको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। और ये वाला जो कंटेनर है ना, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या इनका मैजिक है या क्या थ्योरी है। मैं इस कंटेनर में जो भी चीज़ डालती हूँ ना ख़राब नहीं होती। जो भी चीज़ डालने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ग्रेप्स हैं, ब्लूबेरीज़ हैं और ब्लैकबेरीज़ हैं और रास्पबेरीज़ हैं और स्ट्रॉबेरीज़, ये ऐसी बेरीज़ होती हैं जो बहुत जल्दी से ना ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इसमें बास्केट है और बास्केट जो है वो पूरे एक बॉक्स में अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी वजह से आप इस कंटेनर में कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होती। सम टाइम वीक और 10 डेज़ हो जाते हैं, आपके फ्रूट्स बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो मैंने ग्रेप्स को वॉश करके इस बास्केट वाले कंटेनर्स में रख दिया था और जो रास्पबेरीज़ है इनको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद मेरे पास ये रेगुलर ग्लास के जो आम कंटेनर्स होते हैं हमारे, वो मैंने लिया है। मेक श्योर कीजिएगा कि सारे कंटेनर्स ड्राई हों। और जो हमारा किचन टॉवल होता है वो मैंने पहले ग्लास कंटेनर में पहले बिछा दिया है, स्प्रेड कर दिया है। और रास्पबेरी को वॉश करने के बाद ड्राई होने के बाद अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस तरीके से आपकी जो बेरीज़ हैं, चाहे आप कोई सी भी बेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी हो, ब्लैकबेरीज़ हो, ब्लूबेरीज़ हो, बहुत टाइम तक फ्रेश रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। और आप देखिएगा यहाँ पर कैमरे में इतना क्लियर नहीं हुआ है, ये जो रास्पबेरी का जो पैकेट था ना, मैंने इसको वॉश किया था। वॉश करने के बावजूद भी इस पैकेट में आपको बारीक बारीक से ना डस्ट के पार्टिकल नज़र आ रहे थे मुझे। तो फ्रूट्स को लाके वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारा काम मैं तब करती हूँ जब मैं फ्रिज को पहले से क्लीन कर लेती हूँ। तो जब भी सबसे पहले हम ग्रोसरी लाने से पहले मेक श्योर हमें कर लेना चाहिए कि हमारा फ्रिज, हमारा रेफ्रिजरेटर पूरा क्लीन हो। फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई करने के बाद फिर आप स्टोर करें। अब बारी आ जाती है जनाब मेरी वीकली वेजिटेबल्स की, जो मैंने परचेज़ की हैं। और ये तकरीबन जो वेजिटेबल्स हैं ये वीक में या सम टाइम वीक से ऊपर भी हो जाता है, तो अच्छी तरह से ये फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। और ट्रिक यही है कि सारी चीज़ों को ना मैं वॉश करके रखती हूँ। और यहाँ देखें, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम इतने नाशुक्र होते हैं कि उनका शुक्र अदा ही नहीं करते। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च थी, उसको वॉश करके रख रही थी। जो छोटी सी मैंने आपको लाल वाली जो शिमला मिर्च दिखाई है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई फ्लावर हो, मेरे हाथ में कोई गुलाब का फूल हो। तो बस कभी कभी इंसान ना बहुत नाशुक्रा हो जाता है। हमारे सामने अल्लाह की दी हुई इतनी नेमतें होती हैं और बस हम उनका ना शुक्र अदा ही नहीं करते। तो खैर फ्रूट्स को भी मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई किया। वेजिटेबल्स को भी
वॉश करूँगी और ड्राई करके रख दूँगी। और अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को या तो किसी साफ़ टॉवल में रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर किसी भी साफ़ किचन टॉवल में, जो पेपर टॉवल्स होते हैं उनकी बात करी, उसमें रैप करके भी आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं लेके आई थी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को देर तक सेव करने का सिंपल सा तरीका है, जो उसके ऊपर स्टैम्प्स होते हैं, जैसे हम डंठल कहते हैं, तो इन स्टैम्प्स या डंठल को आप रिमूव कर लें। और रिमूव करने के बाद मैं हरी मिर्चों को वॉश कर लेती हूँ, और आधी हरी मिर्चों को मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, और आधी हरी मिर्चों को मैं रेगुलर फ्रिज में रख देती हूँ। अभी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस्तेमाल बहुत कम होती हैं मिर्चें, तो आप डायरेक्ट उनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मिर्चें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी घर में, तो आप उसको रेगुलर फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी सी सिंपल से टिप्स हैं, अगर जिन्हें हम फॉलो करें तो हमारी ग्रोसरी काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ रह सकती है और हमारी बचत भी हो सकती है। तो मेरी वीकली ग्रोसरी इस तरह से ही होती है, और इस तरह से मैं काफ़ी चीज़ों में बचत भी कर लेती हूँ और घर में सारी चीज़ें मौजूद भी होती हैं। तो सारा सामान, सारी ग्रोसरी फ्रिज में अच्छी तरह से वॉश ड्राई करने के बाद, स्टोर करने के बाद, यहाँ पर मैंने रात का खाना भी तैयार कर लिया था। रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, वरना फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पे जो चिकन मैंने कट करके रखी थी, उसी चिकन को मैंने बस पैन में हल्का सा रोस्ट कर लिया, क्योंकि अयान को हमेशा चिकन ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि अयान प्रोटीन डाइट पर होता है। और मैंने अपने हस्बैंड और मुस्कान के लिए यहाँ पे बनाया था मटन का पुलाव, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मटन पुलाव की रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, और मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी है। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो है nazia.razak21। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली बहुत क्विक सी रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। आई होप कि आपको वहाँ पे जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लगेंगी और आप इंजॉय करेंगे। साथ में मैं बना रही थी शामी कबाब, और शामी कबाब की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर से आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ करती हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट है। और बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल सैन फ्रांसिस्को में, उसके बावजूद मुझे यहाँ पे फ्लू हुआ है और सोर थ्रोट है। और तो वॉइस ओवर करते में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मुझे आज ज़रूर ये वॉइस ओवर करनी थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह आज। तो यहाँ पे जो है खाना बिल्कुल तैयार हो चुका था, बहुत मज़े का खाना था। और होता है ना, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो और आप मज़े का खाना बनाएं जो आपका फेवरेट हो, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। और मटन पुलाव और हरी मिर्चों का रायता और शामी कबाब मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो जनाब खाना यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाया, और हम सब ने बड़ा मज़े से एंजॉय किया खाने को। और फिर उसके बाद सारे डिशेस मैंने वॉश की, और चूल्हों को तो आप हाल ना पूछें, क्योंकि जब आप इतनी सारी कुकिंग करते हैं तो आपको पता है ना स्टोव कितना ख़राब हो जाता है। तो स्टोव को क्लीन करने के लिए, चूल्हों को साफ़ करने के लिए मैंने आप लोग के साथ मैजिक क्लीनर शेयर किया था। ये क्लीनर इतना अच्छा काम कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोज़ाना आई थिंक दिन में 2 दफ़ा मैं इसी क्लीनर को चूल्हों पे स्प्रे करती हूँ, स्टोव पे। बहुत आसानी से जितनी भी ग्रीस होती है, जो ऑयल वगैरह एक्सीडेंटली हमसे गिर जाता है, जितने स्प्लैशेस या जो छींटे वगैरह ऑयल के आते हैं ना चूल्हे पे, से आराम से साफ़ हो जाते हैं। बस मैं हल्का सा स्प्रे करके 1-2 सेकंड के लिए मैं उसको छोड़ती हूँ, आई मीन लीव ऑन करती हूँ, और किचन टॉवल से, नैपकिन से वाइप करती हूँ। चूल्हे बहुत अच्छे तरीके से चमक जाते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया हो। वीडियो में से कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।